प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। परम पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया। पिता, इस समय में आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रभु जी, जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आज आपका वचन सुनते हैं, प्रभु मन की आंखों को प्रकाशमान करें। आपका वचन सबको समझ में आए प्रभु। और प्रभु पवित्र आत्मा जी, आप सिखाएं आराधना करना भी, और जीवन और व्यवहार में आपका वचन हम सबके उतरने पाए। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक भजन गाएंगे, फिर प्रभु के वचन में चलेंगे। और ये भजन है, जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। पिता को भाया है हमें एक राज दे, दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है। पिता को भाया है हमें एक राज दे, दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। अद्भुत नगर वो है, ईश्वर की रचना है। दृढ़ता से नींव डाले, सिर भी किया है। अद्भुत नगर वो है, ईश्वर की रचना है। दृढ़ता से नींव डाले, स्थिर भी किया है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। हे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे के साथ हम जरूर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रिय, प्रभु के वचन में चलेंगे। एक मुख्य वचन जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28 अध्याय, और उसका जब हम पढ़ते हैं 18 वचन से लेकर के 20 तक, तो यहाँ ऐसा लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, इस वचन में हम देखने जा रहे हैं कि कौन सी आज्ञा प्रभु जी ने दी है।
कई लोग इस बात को लेकर के अटक जाते हैं और फिर वो अटकलें लगाते हैं। अटकलें लगाने से आदमी क्या करेगा? सही रास्ते से भटकेगा। परंतु परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, यहां पर लिखा है, प्रभु जी ने बोला कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ये एश्योरेंस है। प्रभु जी ने बताया कि सारा अधिकार इस पृथ्वी का और स्वर्ग का मेरे पास है। अब जब प्रभु जी मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, तब प्रभु जी ने बोला कि सारा अधिकार मेरे पास है। इसलिए हमें एक मकसद की तरफ प्रभु जी ने प्रेरित किया। वो मकसद क्या है? जाकर के सब जाति के लोगों को चेला बनाना। सबसे पहले ये आज्ञा है, ये मैंडेटरी है, जरूरी है। प्रभु के जो चेले हैं उन लोगों को क्या करना है? चेले बनाना है। सबसे पहले जाना है, ये भी तो आज्ञा है। इन बातों को भूल जाते हैं और ढूंढने लग जाते हैं कोई दूसरी आज्ञाएं। परमेश्वर के वचन में बहुत आज्ञाएं हैं। जब हम कई बार अगर देखना चाहेंगे तो गूगल पे भी मिल सकता है कितनी आज्ञाएं प्रभु जी ने बोला है करने के लिए, तो बहुत आज्ञाएं मिलेंगी। परंतु हम यहां का जिक्र कर रहे हैं विशेष करके। प्रभु जी ने बोला कि जाओ, तो एक आज्ञा है जाना। जा करके क्या करना वो भी समझना है। जा करके क्या करना? विश्वासी नहीं बनाना है, चेले बनाना है। वो भी अपने नहीं, किसके? प्रभु के। वचन कहता है सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जिन विश्वासियों को आप शिक्षा देते हैं उन लोगों को चेलेपन के इस स्तर तक लेकर के आना है कि वो भी क्या करें? बपतिस्मा दें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। और लिखा है सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। प्रभु जी ने बहुत सी आज्ञाएं दी हैं, पर अगर हम इनको मानना शुरू करेंगे तब हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आना शुरू होगा। जब हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा तो दूसरों में जरूर परिवर्तन आना शुरू होगा। तभी लिखा, प्रभु जी ने कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। विशेष दो कार्य है हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। यहां हमने थोड़ा देखा है, आज्ञाएं यहां पर लिखी हैं, उन्हें समझना है, जाकर के चेले बनाना। और दूसरा क्या है, इसमें कई बार हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि कई लोग क्या होते हैं, वचन से इधर उधर हो जाते हैं। हमें वचन से इधर उधर होने की आवश्यकता नहीं। पवित्र आत्मा की सहायता से इन वचनों को समझना है और फिर मकसद समझ में आ जाएगा। थोड़ा एक वचन और हम देखने जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं दूसरी जगह सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय उसका 35 वचन से मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। लिखा, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। प्रियो, ये दो बात इधर लिखी है जो मैं बताने जा रहा था। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। इस बात का कहने का मकसद क्या है? यानी हम तैयार रहें, हम सुसमाचार सुनाएं, हम लोगों को चेले बनाएं। कमर बांधने का तो मतलब यही है, सेवा करना। जब कोई कार्य करते थे लोग तो कमर बांधते थे पटके से। तो यहां पर भी बताया प्रभु जी ने कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। दिए जलने का मतलब क्या है? हमारे जीवन से दूसरे लोगों को क्या मिले? प्रकाश मिले। वो प्रकाश मिले जिससे अनंत जीवन प्राप्त हो। प्रियो, जब हम जलेंगे, कष्ट उठा करके प्रभु के पीछे चलेंगे, तभी दूसरों को प्रकाश मिलेगा। कई बार हम उन बातों को नज़रअंदाज कर जाते हैं जो हमें क्या करती हैं? कष्ट की तरफ ले जाती हैं। बेशक कष्ट आए, मुसीबत आए, जलते रहेंगे। हमारे दिए क्या होना चाहिए? जलते रहें, ताकि दूसरों को क्या मिले? प्रकाश मिले। देखिए आगे क्या लिखा वचन में, और तुम उन मनुष्य के समान बनो, तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखते रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। हालेलुया। एक तो जाकर सुसमाचार सुनाना, चेले बनाना और लोगों तक प्रकाश पहुंचाना। दूसरा क्या है? वचन में प्रभु जी कहते हैं कि उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जोहते रहते हैं। दूसरा कार्य यही है।
यानी परमेश्वर की बाट जोते रहना, अपने आप को तैयार रखना, अपने आप को तैयार करना, आराधना, प्रार्थना, व्यवहारिक जीवन में बिल्कुल स्पष्टता से प्रभु के पीछे चलना, यही है उसकी बाट जोड़ना, ताकि जब मर्जी प्रभु जी आए और खटखटाए और हम खोलें और हम उसके साथ चले जाएं। आगे लिखा, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। नंबर 1 जागना है। दूसरा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। प्रियो, कई लोग इस बात को भूल बैठे हैं कि प्रभु आएगा और उन्हें लेके जाएगा जो लोग तैयार होंगे। सुसमाचार प्रचार करने वाले भी भूल बैठे इस बात को, चेले बनाने वाले भी इस बात को भूल बैठे। बस वो चेला बनाने में इतना मस्त हो गए, इतना लग गए कि उन्हें ये नहीं पता कि हमें जाना है। इसलिए हमें अपनी तैयारी भी करनी अति आवश्यक है। प्रभु की बाट जोड़ना, मन से चाहना कि जब प्रभु आएगा मैं उसके साथ जाऊंगा। तो प्रियो, ये 2 कार्य हमारे जीवन में लगातार होने हैं। एक तो चेले बनाने का, दूसरा अपने आप को तैयार रखने का। ये प्रभु जी ने वचन में बताया। आइए हम आंखें बंद करेंगे। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जय बंत कर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जय बंत कर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं। चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जय बंत कर। पिता आपका धन्यवाद, महान और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रभु, आपने हम सब के लिए उद्धार का, छुटकारे का पूरा प्रबंध किया। प्रभु यीशु जी आपका धन्यवाद। आपने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठ करके कहा कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। पिता, चेलेपन के कार्य में और आपकी बाट जोड़ने के कार्य में हम सब लोग गंभीरता से लगने पाएं। प्रभु, हम जानते हैं प्रभु ये दुनिया नाशवान है, एक दिन हमें छोड़ के जाना। प्रभु, इस दुनिया में रहते हुए हम सब के अंदर प्रभु जागृति रहे, हम जागते रहें, तैयार रहें, कमरे बंदी रहें। पिता, जैसा प्रभु यीशु आपने कहा तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। धन्यवाद प्रभु, इन बातों को समझाएं, पवित्र आत्मा जी सिखाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मारना था।